गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए अधिक मास महात्म्य में अध्याय 4 का। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से पुण्य कर्म करेगा और उसके कर्मों का 3 गुना अधिक फल उसे प्राप्त होगा और उसके सभी पापों की मुक्ति होगी। इसलिए इस महीने में अधिक मास की कथाएं जरूर सुनें। जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर या फिर शाम या दिन में, आप किसी भी समय श्री कृष्ण का मन ही मन ध्यान करते हुए अधिक मास की कथाएं सुन सकते हैं। इससे संबंधित सभी कथाएं हमारे चैनल पर अपलोड हैं तथा आने वाली कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर नियम से हर दिन मिलती रहेंगी। तो आप अधिक मास की कथाएं जरूर सुनें और आज रसपान कीजिए अध्याय 4 का। अध्याय 4 में मल मास द्वारा अपने मर जाने की प्रार्थना भगवान श्री हरि को करना। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृतांत कृपा आप करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्यागिए नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मेरी रक्षा करो। मुझे शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़े घड़े विलाप करते हुए अधिमास बैकुंठ में रहने वाले हरिकेश हरि से बोले। अधिक मास की ये सब बातें सुनकर भगवान केशव बोले, हे पुत्र, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से बोले। श्री विष्णु जी बोले, हे वत्स, योगियों को जो दुर्लभ गोलोक हैं वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम, लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे सर्वंतर स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार और परे से भी परे हैं। निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं, जहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गौलोक को गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले
ज्ञान रूप मार्ग को दिखने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी तथा उन स्वेच्छामय विभूति की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंतर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गौलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तीज का स्वरूप है और जिसकी भूमि रत्नमय है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित हैं। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित हैं। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मनकों से शोभित हैं। उस गौलोक के नीचे 50 करोड़ योजना के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाहिने समान मनोहर शिवलेक स्थित हैं। बड़े भगवान और भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शामिल है, जिनके मस्तक में वह सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टीसधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके शंकर के समान जयशाली हैं। गौलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और परमा आनंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक, निराकार और पर से भी परे उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान मुरली हाथ में लिए कौस्तुभमणि से सुशोभित हैं। वहीं श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, परे से भी परे हैं। छोटी अवस्था वाले निरंतर गोपवेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित, परिपूर्णतः स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परम आनंद के राजा, सत्य रूप, कभी किसी का नाश ना होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, आदि पुरुष अव्यक्त अनेक हैं, नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। ऐसा कहकर शतत्व स्वरूप भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गौलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर शतक्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। इससे आगे का अध्याय आप हमारी अगली वीडियो में सुनेंगे। आज का अध्याय आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय भोलेनाथ।